बीजापुर फॉरेस्ट की जमीन में 5,000 बीघा से ज्यादा जमीन पर हो रही है फसल। फॉरेस्ट रेंजर जहां सिंह गौर की देखरेख में हो रही है फसल। फॉरेस्ट रेंजर जहां सिंह गौर करते हैं हफ्ता वसूली। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। ये खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले फॉरेस्ट रेंजर जहां सिंह गौर ने 200 लोगों पुलिस फॉरेस्ट रेंज की फोर्स के साथ में आदिवासी समाज के 4 से 5 लोगों की झोपड़ियां तोड़ दी और उनको जंगल से बाहर भगा दिया, क्योंकि वो जंगल में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उन्होंने जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। उनकी झोपड़ियां तो उन्होंने उजाड़ दी, लेकिन रेंजर साहब को वहीं से जहां उनकी झोपड़ी बनी है वहां से खड़ा होकर देखेंगे तो 500 बीघा से ज्यादा जमीन पर स्थानीय लोगों का कब्जा है और वहां फसल खड़ी थी सरसों की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पूछा उन्हें फोन करके कि 1 साल में आपने कितने लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, मुझे बताइए। तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए। वो पिछले 30 साल की कार्रवाइयां मुझे गिना रहे थे। मैंने बोला कि आप फसल जो हो रही है वो आपको दिखाई नहीं देता? 4 झोपड़ी आपको दिखाई दी, आपने 200 लोगों का फोर्स लेकर वो झोपड़ियां तहस नहस कर दी, लेकिन 5,000 बीघा से ज्यादा जमीन पर हम बात कर लें, विजयपुर हो या पटपरा हो या खुजान हो या हरिपुरा हो, हरियापुरा या चलवानी हो या गसवानी, इन तमाम जगह पर फॉरेस्ट की जमीन में तमाम लोग फसल कर रहे हैं और हजारों बीघा जमीन पर उन लोगों का कब्जा है। अब वहां तो कभी रेंजर साहब की जेसीबी नहीं गई, उनके खिलाफ तो कोई चालानी कार्रवाई नहीं की। क्या वो रेंजर साहब को हफ्ता देते हैं? क्या वो रेंजर साहब को वो फसल करने का मुआवजा देते हैं? बात तो कुछ है। और हमने भी अगर रेंजर साहब पर जो आरोप लगाए हैं, मैंने कहा ना कि 5,000 से ज्यादा बीघा जमीन पर अतिक्रमणकारी फॉरेस्ट की जमीन में रेंजर साहब की देखरेख में अगर फसल कर रहे हैं, तो ये आरोप मैंने नहीं लगाए। दरअसल उन 5 झोपड़ी वाले आदिवासियों ने लगाए। उनसे मांग की 1 लाख 2 लाख रुपए की रेंजर साहब ने। जब वो 2 लाख रुपए नहीं दे पाए, वो तब उनकी झोपड़ियां मिटार दी। इस वजह से मैंने कहा कि उनकी देखरेख में, यानी उनकी हफ्ता वसूली में यह फसल होती है। अगर नहीं तो इन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं? आज भी वो जमीन हमने जाके खुद देखी, मौके पर हम गए, हमने तमाम वीडियो बनाए, तो वहां सरसों की फसल खड़ी। और सरसों की फसल सोचिए 5,000 से ज्यादा बीघा में अगर उन्होंने उपज ली होगी तो कितनी फसल हो गई और कितना लोग वहां से माल कमा रहे हैं। और इन सब का हफ्ता रेंजर साहब को जरूर जाता होगा। नहीं तो आप सोचिए कि 4 महीने तक फसल जमीन में खड़ी रहती है और रेंजर साहब की नजरें वहां तक नहीं जाती, इन 4 झोपड़ियों पर चली जाती हैं। सोचिए 5,000 बीघा से ज्यादा जमीन पर रेंजर साहब की नजरें नहीं जाती, इन 4 झोपड़ियों पर चली जाती हैं और झोपड़ियां तहस नहस कर दी उन्होंने। इस वजह से इन आदिवासी समाज के लोग न्याय की गुहार कर रहे हैं कि हम तो केवल बसने के लिए जगह चाह रहे हैं। मोदी सरकार तमाम लोगों को घर देने की बात कर रही है, लेकिन यहां तो झोपड़ियां नहीं बनने दे रहे। उनकी घर तो वो पक्का बनाई, कहां से झोपड़ी नहीं टिकने दे रहे। जो आदिवासी जंगल जमीन के लिए आंदोलन करता, वो आज उसी जंगल में झोपड़ी नहीं बना पा रहा। और ये सब जहां सिंह गौर साहब रेंजर साहब की मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी केवल उनके साथ ज्यादा हो रही है जो फसल उपजा रहे हैं। उनकी मेहरबानी उन लोगों पर हो रही है जो लाखों रुपए फसल से कमा रहे हैं। इन पर कोई कार्रवाइयां नहीं हुई है। आखिर कब इन पर कार्रवाइयां होंगी?
हमने रेंजर साहब से भी पूछा, क्या जवाब दिया रेंजर साहब ने आप सुन लीजिए। और उन आदिवासियों को भी सुनिए, जो गरीब आदिवासी उस जंगल में झोपड़ी जिनकी मिटाई गई है, वो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। उनसे उनकी गुहार क्या है, किस तरह रेंजर साहब ने पैसे मांगे। सर हम तो डांग में डले थे, हम जड़ी बूटी खोद के हमारा पेट बच्चे पाल रहे थे, तो हमारा झुपड़ा ही जला दे, झुपड़ा ही बिखर दे हमारा, और यहाँ से भागो तो खाना पीना का राशन ही जला दिए। कैसे खाना बने? जलाया ये रेंजर वाले ने, फॉरेस्ट वाले आए कल, कम से कम आए तो 200-250 आदमी आए, 3 जेसीबी लेके आए और 10-12 बोलेरा लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए और लकड़ी फकड़े सब सामग्री भर के ले गया बाकी, और जला दिया। और भगो यहाँ से, और जान से मार देंगे, वो कर देंगे न। पैसा हमको ने पहले तो दिए, अभी 2 लाख रुपए दो तो भरो डांग में, नहीं तो डांग खाली करो। ऐसे करके हमको भगा रहे हैं। 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। 2 लाख रुपए मांग रहे सर। तो 2 लाख रुपए हम बच्चों को पेट भरे कि उनको दें हम 2 लाख रुपए? कहाँ से देते? कमाई होती नहीं तो हम कहाँ से देंगे सर? हमको तो कपड़ा ही का ठिकाना नहीं है, कैसे करके जिंदगी बच्चे पाले, हमारा पेट पालन करे, कैसे क्या करते? ये भी बहुत मुसीबत में है सर। तो हम पेड़ के नीचे रहते हैं, चुनाव लड़ने के लिए नेता लोग खड़ा होते, तब किरे भाड़ा कर करके हम हमारी पहुंच पे पहुंच के उसके बाद में हम उनको वोट देते हैं, तो भी लोग हमको वही सुनवाई नहीं करे। तो हम सरकार के निशान का क्या? हम वनवासी लोग, आदिवासी लोग हैं, हमको क्या जड़ी बूटी मिली तो खोदी? क्या हमारा जंगल खोद रहे तुम? तो हम जंगल के खोद क्या कर रहे? पर रहने के लिए झुपड़ी तो हमको चाहिए, तो झुपड़ी मिटा दी। लोगों ने हजारों बीघा जमीन जोत दी, गुजर ने, आयर ने, यादव ने, ठाकर ने, उनको कोई नहीं हटा रहे। उनसे रिश्वत खा लेते हैं तो उनको हटाते नहीं, और हमको खदड़ रही, फेंक रहे नाले में, उठा उठा के फेंक रहे। हमारा वो कपड़ा कहाँ फेंक दे, बर्तन तो नहीं रहे, छोरा छोरी ये भूखे प्यासे पड़े, इनको क्या खिलाए? अभी खाने की व्यवस्था ही नहीं हमारे पास। ऐसे ऐसे मुसीबत, पानी पीने का गड्ढा में पानी नहीं, उसमें थोड़ा पानी था, उसमें गड्ढे में फतरा फेंक गए कि यहाँ पानी पी के पड़े, उसमें फतरा फेंक गए। ऐसे ऐसे हरकत कर रखी हमारी ने, तो हम कैसे जीवन पालेंगे? ना सरकार हमारी है, सरकार है कि नहीं, तो हम वोट के लिए, तो हम सरकार के लिए हम तैयार होते हैं, तो हमारे लिए सरकार क्यों तैयार नहीं होती है? इनके गुजरों के लिए, ठाकुरों के लिए, आयर के लिए, यादव के लिए, बड़े बड़े जातों वालों को तो रिश्वत खा के इनको हजारों बीघा जमीन जुतवा दी। तो हमको भी रहने के लिए झुपड़ी बनाए, जितनी तो जमीन चाहिए हमको, तो हम भी बीघा 2 बीघा। परेशान ये है सर, हम यहाँ जंगल में डले थे, कम से कम 5 साल से डले हैं। तो कल हमारे यहाँ पोस्ट वाले आए और पारगढ़ से भी आए, थानेदार टीआई सब आए, तो आकर के 3 जेसीबी लाए। हमारी झोंपड़ी बनी थी बड़ी मुश्किल से, तो हमने झोंपड़ी बनाई सर, है, और आकर के जेसीबी लगा दी हमारी झोंपड़ी में। पहले आग लगाई, फिर जेसीबी चलाई उनने, पूरे झोंपड़ी ने फेंक दिया, हमारे पूरे बर्तन भाड़े सब पूरे फेंक दिए। हमारे जो बच्चे हैं, तो ये बच्चे को भी उठा उठा के ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के जो नाले में फेंकते गए हैं सर। अब क्या करें हम? क्या मर जाए क्या हम? है, आकर के यूं बोल रहे पैसे दो हमको, 2 लाख रुपए दो तब रहने देंगे यहाँ पर। पहले भी हमने चंदा करके, पहले हमने कम से कम तो उनको 1.5 लाख रुपया दे दिया, तो कम से कम 1 साल 1.5 साल रुक गए वे। अब फिर दोबारा आ गए, अब क्या हम क्या करें? अब जड़ी बूटी खोद के हमारा यहाँ जंगल में से पेट भर रहे हैं महाराज। वो थोड़ी सी जगह मन रहने के लिए जगह कर रहे थे महाराज, मगर ये झोंपड़ी ना आए, मिटा गए भी। अब क्या करें? कल हमसे बोले महाराज कोई बात नहीं, हम यहाँ तो नहीं डले हैं, मोड़ा बच्चे का पेट भर रहे हैं, तो क्या करें हमारा? है, जो बोले अरे यहाँ से भागो मादरचोद, कहाँ के आ गए तुम, कहाँ के रहने वाले? महाराज हमारी जाति है, हम आदिवासी है, तो गरीब को कोई सहायता नहीं करेगी हमारी सरकार, नहीं है हमारी। वोट मांगने के लिए तो हमारे पैर पकड़ने आ जाते हैं, और अब हमारे 900 लोग कोई पानी पीने के लिए, पानी को भी तो बिगाड़ गए हमारे को, है, तो खाने के लिए दाना नहीं है। जड़ी बूटी खोद के तो हम बच्चे में पेट भर रहे हैं हमारा, कोई फसल भी नहीं कर रहे हमारा यहाँ पर, बस डले हैं जंगल में यहाँ पर, तो हमारे को रहने भी नहीं दे रहे। तो हमारी झोंपड़ी में आए के 900 लोग जेसीबी चला दी, आग लगा दी, पूरी झोंपड़ियों ने सब हम बखेर दी। और जेठों सब गुजर आए, कम से कम तो 100 गुजर आए, और 100 आए जे पटपड़ा के ठेर के मरा के कार्य खेत के सब चौधरबा गाँव के आए बिन के संग, तो हमारी बहु बेटी ने संग पर रहे समान नो समझ लो नो करे आई भगो जेते रंडो जेते जे तुम्हारे आदमी ने जेते ले जाओ ना के साले ने मार मार के जहीं गाड़ दें गड्ढा कर करके,
अब क्या करें महाराज? तो 100 बीघा है और 100 बीघा जमीन जोत रहे हैं पोस्ट वाले ने की, और ये पोस्ट वाले भी नहीं मइयो ना छुड़ा भेटो नहीं जा रहे हैं। और जो बंसल लो कह रो कमर को पैसे दो वो अपने आप रुक जाएंगे बेसाले, हम कहाँ से पैसे दें? पहले ही मन ने पैसे दे दिए, अब क्या करें महाराज? बताओ। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी कुछ 2-4 दिन पहले कोई कार्रवाई हुई है फॉरेस्ट की रेंज में अतिक्रमणकारियों पर? अभी 4 दिन के अंदर कोई कार्रवाई हुई है अतिक्रमणकारियों पर, जैसे फॉरेस्ट की जमीन पर जिन लोगों ने? अच्छा, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो फसल कर रहे हैं, हजारों बीघा जमीन पर जो फसल कर रहे हैं, चिलवानी से लेकर गसवानी, बुड़ेरा वगैरह इन गाँव में, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नहीं चिलवानी में नहीं है अतिक्रमण। क्या चिलवानी में अतिक्रमण नहीं है? क्यों नहीं है? अब जैसे जहां आपने कार्रवाई की उसी से आप थोड़ा नजर डालिए, तो सैकड़ों बीघा जमीन पर लोग फसल कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पटपरा में है थोड़ी अतिक्रमण, पटपरा में नहीं, आपके ही रेंज में लगभग 500,000 बीघा की समथिंग अतिक्रमण है। आप एक साल में कितनी क्यूआर जारी की हैं? आपने कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं? अरे प्रकरण तो बहुत है। नहीं, कितनी क्यूआर जारी की हैं आपने एक साल में? प्रकरण है 103। क्या? 103 प्रकरण है न्यायालय में। अच्छा, कभी इसी साल की हैं? मतलब 2-3 साल की है। नहीं, मैं इस साल की जानकारी चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी लोगों ने फसल की है हजारों बीघा में, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये जानना चाह रहा था मैं। चलो हम जानकारी आपसे 1 घंटा बाद बता देंगे, अब हम फील्ड में हैं। नहीं, आप अभी बता दो मेरे को, मैं न्यूज से बोल रहा हूँ और ये खबर लोग देख रहे हैं, आप लाइव चल रहे हो देश भर में। अभी बता दीजिए, आप 4 लोगों की झोपड़ियां मिटा के 100 लोगों का फोर्स यूज करते हो, लेकिन जो लोग फसल कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण क्या है? चलो आपके बता दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा था कि जैसे आपने 4 लोगों की झोपड़ियां मिटाल दी 200 लोगों का फोर्स लाकर, वहीं उसी से पास में 200, 400, 500 हजार बीघा जमीन पर अतिक्रमण है, आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या ये फसल आपकी सहमति से हो रही है क्या इसमें? अरे सहमति नहीं है भाई। तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फसल आपको दिखाई नहीं देती? चलो हम बता दे रहे हैं आपको। नहीं, बताए नहीं, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये शिकायत आपकी भी होना चाहिए। जिस तरह से आप एक तरफा कार्रवाई करते हो, 2 लोगों पर कार्रवाई कर दी और लोगों की फसल हो रही है। चलो हम बता दे रहे हैं आपको।